अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल व्यूअर्स। आई होप यू आर डूइंग सुपर फाइन। तो व्यूअर्स, आज का जो इस वीडियो का टॉपिक है वो कोई भी इंग्लिश की कंस्ट्रक्शन नहीं है। आज का जो पहली मेरी वीडियोस थी उसमें रोज एक ना एक कंस्ट्रक्शन थी, कभी एक थी कभी दो थी। आज की टॉपिक है वो एक डिफरेंट बायोग्राफी, एक पाकिस्तान की फेमस पर्सनैलिटी है, उस पर एक ये वीडियो है, उसकी बायोग्राफी है और इसकी एक अलग सी कहानी है। ठीक है, अभी ये वीडियो क्यों आ रही है, इसलिए क्योंकि जो पाकिस्तान के एग्जाम्स हैं उसमें ये बायोग्राफी आ रही है कि इनकी बायोग्राफी लिखें, हु इज आगे पर्सनैलिटी का नेम, राइट डाउन द बायोग्राफी ऑफ पर्सनैलिटी का नेम, कोई भी हो। ठीक है, उस पर इसलिए मैंने वीडियो बनी है कि आप ये वीडियो देखें, सेव कर लें, फिर ये आप जो एग्जाम्स हैं उस पर लिख लें, आपको 10 आउट ऑफ 9 या 8 मार्क्स मिल जाएंगी। ठीक है, पाकिस्तान की फेमस पर्सनैलिटी है, ये आपको ज़रूर जाननी है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको कुछ ना कुछ अचीव करना ज़िंदगी में, या आपको को टॉप पाकिस्तान के एग्जाम देने हैं, तो ये बायोग्राफीज हैं, बहुत सारे हैं। पहले मैं आपको आज बता रहा हूँ, इनको आप याद कर लें। ठीक है, तो बायोग्राफी का नेम है मुनीबा मज़ारी। ठीक है, इसकी एक बायोग्राफी है मुनीबा मज़ारी। इस पे मैं आपको बताऊंगा कि इसकी कौन है, इसका प्रोफेशन क्या है, इन्होंने अपने लाइफ में क्या क्या किया, और इसकी एक अलग सी कहानी है, वो भी आपको बताऊंगा बायोग्राफी के बाद में। ठीक है, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि पाकिस्तान के टॉप एग्जाम्स है ना, उसमें ये ये बायोग्राफीज आ रही हैं, इसलिए मैंने कहा कि कंस्ट्रक्शन को साइड में रख के ये मैं आपको वीडियो बनाऊँ। ठीक है, तो आप वीडियो को सेव कर लें, सब्सक्राइब करें चैनल को, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और चलते हैं वीडियो की तरफ। तो ये जो मुनीबा मज़ारी है, सबसे पहले ये एक पाकिस्तान की फेमस पर्सनैलिटी है, उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत कुछ किया। तो ये जो पैदा हुई थी 3 मार्च 1987 में रहीम यार खान में पैदा हुई थी 3 मार्च 1987 में। ठीक है, ये इसकी पैदाइश है। अभी इन्होंने अपनी लाइफ में क्या क्या किया। शी इज आयरन लेडी ऑफ पाकिस्तान, ये पाकिस्तान की आयरन लेडी है। ठीक है, मजबूत लेडी, आयरन मजबूत। शी इज आयरन लेडी ऑफ पाकिस्तान एंड शी इज पाकिस्तान फर्स्ट फीमेल एक्टिविस्ट, एंकर, मॉडल, सिंगर एंड मोटिवेशनल स्पीकर। ये पाकिस्तान की पहली खवातीन में से पहली एक्टिविस्ट हैं, एंकर हैं, मॉडल हैं, सिंगर हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं। इन्होंने ये इसकी प्रोफेशन थी। ये सिंगर भी थी, एक्टिविस्ट भी थी, एंकर भी थी, मॉडल भी थी और मोटिवेशनल स्पीकर भी थी। ठीक है, ये 2 पॉइंट्स हो गए। तीसरी पॉइंट ये है, ये जो इसकी स्पीच होती थी, हर स्पीच कंटेन अ मैसेज ऑफ होप एंड अर्जिंग पीपल नॉट टू गिव अप ऑन लाइफ। जो इसकी स्पीच थी उसका जो मेन मैसेज था वो था अपनी जिंदगी में कभी भी हार नहीं माननी है। ये 3 पार्ट्स होंगे। ठीक है, चौथी पॉइंट ये है कि शी बिलोंग्स टू बलोच बैकग्राउंड, ये बलोच बैकग्राउंड से बिलोंग करती थी। ठीक है, 5वीं पॉइंट ये है कि शी इज आल्सो पाकिस्तान फर्स्ट फीमेल एंकर एंड मॉडल हु यूजेस व्हील चेयर। ठीक है, ये पाकिस्तान की पहली एंकर थी और मॉडल थी जिसने व्हील चेयर इस्तेमाल की थी। व्हील चेयर इस्तेमाल क्यों की थी वो अलग सी कहानी है, वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, ये होंगे 5 पॉइंट। ये पहली एक मॉडल थी, एंकर थी, जो उसने व्हील चेयर इस्तेमाल की थी। मॉडलिंग करते वक्त ये व्हील चेयर इस्तेमाल करती थी। एंकर भी थी तो वो व्हील चेयर इस्तेमाल करती थी। ठीक है, और हर मेजर हॉबीज पेंटिंग। जो इसकी मुनीबा मज़ारी की मेजर हॉबी थी वो थी पेंटिंग। ये पेंटर भी आप कह सकते हैं, पेंटर भी थी। ठीक है, और फिर ये शी बिकेम द नेशनल एम्बेसडर ऑफ यूएन वुमेन पाकिस्तान। ये पाकिस्तान की ख्वातीन में से नेशनल एम्बेसडर भी बन गई। ठीक है, और शी गॉट मैरिड इन 2006, इन्होंने 2006 में शादी की थी, और उस वक्त इसकी उम्र थी 18 ईयर्स, 18 साल की थी जब इन्होंने शादी की थी, और उस वक्त 2006 में इन्होंने शादी की थी। और इन्होंने एक बच्चा अडॉप्ट किया था, उसका नाम था नाइल मज़ारी। शी अडॉप्टेड 1 चिल्ड्रेन, हर नेम इज नाइल मज़ारी। ये अडॉप्ट क्यों किया था, इसकी एक अलग सी कहानी है। ठीक है, ये इसके बेसिक पॉइंट्स हैं कि ये कब पैदा हुई। ठीक है, 3 मार्च 1987 को पैदा हुई। इन्होंने ये इसका प्रोफेशन क्या क्या था। ये मॉडल थी, एंकर थी, सिंगर थी, मोटिवेशनल स्पीकर थी, एक्टिविस्ट थी। ठीक है, इसकी मेजर हॉबी वो पेंटिंग थी। इन्होंने 2006 में शादी की, उस वक्त इसकी उम्र थी 18 ईयर्स। ये कहाँ से ताल्लुक करती थी, बलोच बैकग्राउंड से। ठीक है, इसकी जो स्पीच का मैसेज ये था कि अपनी ज़िंदगी कभी भी हार नहीं माननी है। ठीक है, ये इसके मेजर एंड बेसिक पॉइंट्स हैं जो मैंने आपको बता दिए। ठीक है, अब इसकी और जो कहानी अलग से वो यही कहानी है कि इन्होंने इसकी जब शादी हुई तो ये अपने हस्बैंड के साथ ट्रेवल करी थी एक सिटी से दूसरी सिटी। तो उस वक्त इसका हो गया एक्सीडेंट। इसका हस्बैंड इसके साथ था और ये थी और ड्राइवर था। तो इनको सबसे ज़्यादा इंजरीज लगी। इनको सबसे ज़्यादा यहाँ चोट लगी, टांगों में, सर में, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने इसको चोट लगी। ठीक है, इसके हस्बैंड को इतनी चोट नहीं लगी, इसको बहुत सारी मेजर इंजरीज का सामना करना पड़ा। तो वहाँ जब एक्सीडेंट हुआ तो जो सिटी की हॉस्पिटल थी उसमें एडमिट हो गई। इसको कोई भी फ़ायदा नहीं हुआ। तो फिर ये अचानक से एक ही हॉस्पिटल है कराची,
कराची की, वहाँ पे ये इसको एडमिट किया था, ठीक है, इस हॉस्पिटल में ये एडमिट हो गई। तो जब इन्होंने इस हॉस्पिटल में एडमिट जब ये हुई, ये एक अलग से कहानी है, मैं आपको बता रहा हूँ। एडमिट हुई तो मतलब इसकी जो फैमिली थी, इसके रिलेटिव्स थे, इसके जो मतलब जो पेरेंट्स थे, इसके हस्बैंड था, वो सब इसको छोड़ के चले गए। मतलब ये अकेली हो गई थी, शी वॉज अलोन एट दैट टाइम। ये इसका कोई भी इसके साथ नहीं था, कोई भी नहीं था, ना फैमिली, ना फ्रेंड्स, ना रिलेटिव्स, ना कुछ भी, कोई भी हस्बैंड तक इसके साथ नहीं था, मुनीब अहमद अली के साथ, ठीक है। तो फिर मतलब इसको बहुत सारी मतलब डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ा, मेजर इंजरीज का सामना करना पड़ा, ऑपरेशन हो गए, बहुत सारे मतलब बहुत सारा काम हो गया। तो फिर नर्स इसके पास आई, तो नर्स ने इसको कहा कि आप कभी भी माँ नहीं बन सकती है। तो उस वक्त इसको बहुत मतलब रोना आ गया, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत रही उस वक्त, मतलब ये जो बहुत बड़ी बात है, इसलिए। और कोई भी इसके साथ नहीं था, ना फैमिली थी, ना पेरेंट्स थे, ना हस्बैंड था वो उसको संभालता। ये बहुत रोई, मतलब ये कभी भी माँ नहीं बन सकती। नर्स आके इन्होंने इसको कह दिया। तो फिर इसने सोचा कि मुझे अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ करना है, मैं ऐसे तो नहीं मर जाऊंगी, मुझे कुछ ना कुछ करना है, मुझे अपनी फैमिली को, अपने हस्बैंड को, अपने रिश्तेदारों को दिखाना है। तो फिर इन्होंने अपनी स्ट्रगल शुरू की। उसके बाद जब इन्होंने सुना कि मैं कभी माँ नहीं बन सकती हूँ, तो फिर इन्होंने अपनी स्ट्रगल शुरू की। फिर ये आयरन लेडी बनी, इसलिए इसको आयरन लेडी कहते हैं, मतलब मजबूत लेडी इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि मतलब एक लेडी होकर इतना बड़ा काम कर दिया, इसलिए इसको आयरन लेडी ऑफ पाकिस्तान कहते हैं। इसीलिए मतलब इसने एक बच्चा अडॉप्ट किया, उसका नाम था नाइल मजारी, इसीलिए, ठीक है। और इसीलिए मतलब ये पाकिस्तान की पहली फीमेल एंकर है और मॉडल है जिसने व्हील चेयर इस्तेमाल की थी, क्योंकि मतलब इनको टागों में भी चोट थी, इंजरीज थी, तो डॉक्टर ने इनको व्हील चेयर दी थी। इसलिए ये मतलब पाकिस्तान की पहली ख्वातीन है जिसने व्हील चेयर इस्तेमाल की थी, मॉडलिंग करते वक्त तो एंकर करते वक्त, ठीक है। ये 3 पॉइंट तो क्लियर हो गए। इसलिए मतलब इसको यही मतलब बहुत सारे डिफिकल्टी का सामना करना पड़ा। फिर ये मतलब एक्ट्रेस हुई, मॉडल बनी, सिंगर बनी, एक्ट्रेस बनी, मोटिवेशनल स्पीकर बनी, मतलब इन्होंने फिर बहुत अचीव कर लिया। फिर इन्होंने मतलब इसका एक मशहूर डायलॉग है, डू नॉट वेस्ट योर टाइम इन द रॉन्ग पीपल, इफ यू वेस्ट योर टाइम इन द रॉन्ग पीपल दे ब्रेक यू इनटू पीसेस। इसका मतलब ये है कि अपना जो कीमती वक्त है वो खराब लोगों में ना ज़ाया करें। मतलब जब आप खराब लोगों में अपना वक्त ज़ाया करोगे, कीमती वक्त, तो वो आपको तोड़ देंगे। इसका ये मशहूर डायलॉग, वो भी आप देख सकते हैं इनकी बायोग्राफी में। तो ये इसकी सिंपल बायोग्राफी थी, मतलब ये कब पैदा हुई, इसका मतलब प्रोफेशन क्या था, इसकी मेजर हॉबी क्या थी, ये कहाँ से ताल्लुक करती थी, ठीक है, इसका एक्सीडेंट कैसे हुआ, वो मैंने आपको सारा बता दिया। मुनीब अहमद अली यही थी, ठीक है। अभी हमें क्या सबक मिला, मतलब पूरी जो मैंने आपको बताया, मुझे लगता है हमें ये सबक मिला कि अ वुमेन कैन डू एवरीथिंग व्हाट एवर शी वांट्स। मतलब जो एक लड़की है वो कुछ भी कर सकती है, जो भी वो चाहे, ठीक है। तो इन्होंने मतलब ये तो बहुत मतलब बीमार थी, कोई भी इसके साथ नहीं था, उसके बावजूद भी इन स्पाइट ऑफ दिस मतलब शी बिकेम नेशनल एम्बेसडर बनी। उसके बाद ये एंकर बनी, मॉडल बनी, सिंगर बनी, मतलब ये मोटिवेशनल स्पीकर बनी, मतलब बहुत सारे इन्होंने काम किए। तो इसलिए वुमेन कैन डू एवरीथिंग व्हाट एवर शी वांट्स, यही इसका मतलब मेन एम है। और इसकी जो मैसेज है वो मैं बता दिया, स्पीच की वो मैसेज यही होती है कि कभी भी हार नहीं माना है, क्योंकि इसलिए इसने खुद भी कभी भी हार नहीं मानी। तो इसकी स्पीच का यही मैसेज होता है कि कभी भी आपको हार नहीं माननी है। इसलिए इन्होंने बच्चा अडॉप्ट किया, नाइल मजारी, इसलिए इनको आयरन लेडी कहते हैं। मतलब इसकी एक बहुत बड़ी बायोग्राफी जो मैंने आपको बता दी। तो आज का यही टॉपिक था। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। पाकिस्तान जिंदाबाद। आई विल कैच यू नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।